न्यू एकता कॉलोनी निवासी परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय। घर से चोरी हुए सामान की बरामदगी की करी मांग। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत न्यू एकता कॉलोनी निवासी परिवार पूर्व राज्य मंत्री शायान मसूद के साथ एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित परिवार ने बताया कि 26 मार्च 2024 को चोरों ने उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चोरों को जेल भेज दिया है, परंतु चोरी किया गया सामान अभी तक भी बरामद नहीं किया गया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने एसएसपी से चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है। आपके पास आए क्या मामला? अब आज से 12 दिन पहले घटना हुई थाना कुतुबशेर के अंतर्गत, जहां पर एक घर में से 15 से 20 लाख रुपए की लूट हुई। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कुछ भी सामान नहीं छोड़ा लुटेरों ने। इतनी बड़ी लूट थी। मुकदमा दर्ज है इसमें। आज कप्तान साहब के यहाँ आए थे, कप्तान साहब से गुहार लगाने के साथ इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी तो जिंदगी की सारी जो जमा पूंजी थी वो एक झटके में चोरी हो गई। चोर को पकड़ लिया गया है, वो जेल में है, लेकिन कम से कम कुछ इनके सामान की बरामदगी हो साहब, इनकी कुछ आर्थिक मदद हो ताकि इनका सामान कुछ वापस मिल जाए। जो सारी उम्र 40-50 साल लगाकर इन्होंने कमाया था वो एक झटके में चला गया। बस इसीलिए मिलना है कप्तान साहब से इंसाफ मिले ना। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को चंद्रभान की पुलिया की ओर से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर साजिद को चंद्रभान की पुलिया की ओर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 150 ग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रवेश कुमार, हेड कांस्टेबल मोहम्मद राशिद मौजूद रहे। ईद उल फितर त्योहार के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया अंबाला रोड ईदगाह पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने आगामी ईद उल फितर त्योहार के दृष्टिगत अंबाला रोड ईदगाह पर सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने ईद उल फितर पर होने वाली नमाज को लेकर किए जाने वाली व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान धर्मगुरु भी उपस्थित रहे। दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल सभागार में भाजपा सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर्स सम्मेलन आयोजित। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल सभागार में भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर्स सम्मेलन आयोजित हुआ। आयोजित सम्मेलन को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में भाजपा सहारनपुर की पूरी टीम उपस्थित रही, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने संबंधित जानकारी दी। आज सहारनपुर लोकसभा के हमारे सोशल मीडिया के जो हमारी टीम है, हमारे जो कार्यकर्ता है, आज उनका वॉलंटियर्स का यहाँ एक कार्यशाला थी, जिसमें हमारे साथ जिला अध्यक्ष सैनी जी, यहाँ के प्रभारी पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर जी और जिले के महामंत्री, पूरी टीम आज इस कार्यशाला में है। आज टेक्नोलॉजी का युग है और सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा स्थान है। अपनी छोटी से छोटी बात को आम जनता को हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और इसलिए आज उनको मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने जो पिछले 10 साल और 6 साल 7 साल में जो जनहित में काम किए हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं लाए हैं, उनका 100% सैचुरेशन किया है, उनको लोगों को तक पहुंचाना और जिस तरह देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, महिला को, युवा को और किसान को और गरीब को जिस तरह इन 10 सालों में सशक्त किया है, उसके कारण देश भी सशक्त हुआ है। तो उन सब चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से तुलनात्मक ढंग से लोगों तक पहुंचाना कि 2014 से पहला कैसा हिंदुस्तान था और आज का 10 साल का हिंदुस्तान क्या है। 10 सालों में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर भारत आया है और आगे 30वें नंबर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज देश दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज देश में जो भी गांव, गरीब, किसान के लिए काम हुआ है,
उस सब को कैसे लोगों तक ले जाना है, लोगों तक बताना है, उसके बारे में कार्यशाला में विस्तार से उनसे बात हुई। देखिए मुझे नहीं लगता कि ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। ये समाज मूलों से भी देश के लिए लड़ा, अंग्रेजों से भी देश के लिए लड़ा और अन्याय के खिलाफ हमेशा ये देश के लिए लड़ते रहे हैं। तो आज देश के लिए चुनाव है, देश की भविष्य के लिए चुनाव है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए चुनाव है। परिवार में भी ये तो हमारा इतना बड़ा परिवार है मोदी का, एक छोटी सी परिवार में भी कई बार छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नहीं करेंगे, तत्कालिक थोड़ा सा उनको गुस्सा होगा किसी कारण से, लेकिन मैंने कहा ना ये देश पर मर मिटने वाला समाज है, तो इसलिए निश्चित तौर पर आज देश के लिए सबसे अच्छा काम मोदी जी की सरकार कर रही है, देश हित में कर रही है, दुनिया में भारत का परचम फैला रही है। इसलिए निश्चित तौर पर ये कल भी भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ हैं और आगे आने वाले समय में भी भाजपा के साथ रहेंगे। और जहाँ छोटी मोटी नाराजगी है परिवार में होती है, उसको मना लिया जाता है। अगर उनके मन में कोई बात है तो पार्टी उनसे बातचीत करेगी और उनकी कोई नाराजगी है तो निश्चित तौर पर उसको समझेंगे भी और उनको दूर भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी खड़ा रहेगा। और मेरी बात नोट कर लेना, मैं हमेशा कहता हूँ बीजेपी की राय और ठाकुर की राय, बीजेपी की गाय और ठाकुर की राय सारे दिन कहीं भी जाए लेकिन समय पर अपने खूंटे पर आती है। इसलिए ये बीजेपी के साथ पहले भी थे और बीजेपी के साथ ही आपको मिलेंगे। खुमरानपुर निकट गौशाला में श्री राम नवमी महोत्सव समिति द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन दी जानकारी। आपको बता दें श्री राम नवमी महोत्सव समिति की एक प्रेस वार्ता खुमरानपुर निकट गौशाला में आयोजित हुई, जिसमें बताया गया कि 17 अप्रैल 2024 को श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा खुमरानपुर निकट रामलीला भवन से निकाली जाएगी। 85वां श्री राम नवमी महोत्सव, जिसमें ध्वजवाहक प्रवीण ग्रोवर पूर्व प्रधान पंजाबी मार्केट रहेंगे। यह भव्य शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। 8 अप्रैल किस चीज पर आगे प्रेस वार्ता की गई आज? प्रेस वार्ता श्री रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वावधान में भगवान राम जी की शोभा यात्रा दिनांक 17 अप्रैल दिन बुधवार को निकालना तय हुआ है, जिसमें भगवान राम जी की शोभा यात्रा में प्रथम श्री गणेश जी का रथ रहेगा और उसके पश्चात हमारा ध्वज रहेगा। उसके बाद बैंड और शोभा झांकियाँ चलेंगी और अंत में हमारा भगवान राम जी का रथ रहेगा, जिसमें भगवान राम जी के सारथी हमारे अनुपम गुप्ता जो लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष हैं, उनका सारथी में रहेगा। ऐसे हमारा कार्यक्रम बना है। ये कहाँ से कहाँ जाके विश्राम? रामलीला से प्रारंभ होकर भगत सिंह चौक से निकलते हुए बाजार मोहनगंज, चौक फुआरा, नया बाजार, सराहे बाजार से होते हुए दीनानाथ बाजार से निकलते हुए बड़तला यादगार और पुनः वापस रामलीला भवन में पहुंचेंगे। थाना गागलेड़ी पुलिस ने अवैध तमंचे सहित एक अभियुक्त को गागलेड़ी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलेड़ी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त समीर को गागलेड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष संदीप कुमार, उप निरीक्षक कृष्णवीर सिंह मौजूद रहे। गांव भोनपुर गुज्जर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक का हुआ आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें देवबंद क्षेत्र के गांव भोनपुर गुज्जर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक का आयोजन देवबंद तहसील अध्यक्ष चौधरी पहल सिंह के नेतृत्व में हुआ, जिसमें महावीर को ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ललित को ट्रैक्टर प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। बैठक का संचालन रणवीर फौजी ने किया। इस दौरान सभी किसानगण उपस्थित रहे। तहसील अध्यक्ष भाई पहल सिंह जी, तहसील महासचिव भाई संजय सिंह जी और तहसील उपाध्यक्ष भाई रणबीर सिंह जी जो संचालन कर रहे हैं, उपस्थित सभी किसान बुजुर्गों और साथियों। देखो बात तो लगभग सारी ही बता दी।
ये संगठन 1987 में बिजली की समस्या को लेकर एक चौधरी साहब ने, टिकैत साहब ने एक मीटिंग करी थी प्रमुख पड़ी बिजली का। परेशानी हो रही थी, बिजली वाले सता रहे थे, बिजली नहीं आ रही थी। तो एक बहुत बड़ी पंचायत थी उन्होंने, जब लोग यूनियन भी बनी तो पंचायत थी। तो पंचायत में जब अधिकारियों के खिलाफ वहाँ बोले तो उन्होंने पुलिस वाले बुला लिए, वहाँ से लाठीचार्ज करवा दिया तो उसमें गोली दी। अब बहुत बड़ी पंचायत थी, लोग तरफ भी बहुत थे। तो उसमें 2 किसान शहीद हो गए थे, एक चौधरी जयपाल थी, एक मुसलमान बिरादरी और उससे किसानों में आक्रोश जगा। और 2 दिन बाद में फिर पंचायत शामली में हुई थी, बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी। हम भी उस महापंचायत से जुड़े, उस महापंचायत में गए थे, बिजली असर गए नहीं, लेकिन यहाँ से अपने क्षेत्र से काफ़ी लोग गए थे। हमारे गांव कनियाड़ी है, वहाँ से तो काफ़ी आदमी थे, आम की खेड़ा मुगल ताजपुर गमडोली, 5-4 गाँव के आदमी वहाँ ज़्यादा संख्या में पहुँचे। पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन द्वारा की गई गोष्ठी दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन द्वारा पुलिस लाइन सभागार में पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, समस्त राजपत्रित अधिकारी, समस्त थाना प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी, आगामी त्योहारों के संबंध में गोष्ठी कर गहन समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देवबंद क्षेत्र में भाजपा के कार्यक्रमों में दलित समाज की बढ़ती सक्रियता बना चर्चा का विषय। आपको बता दें, दलित समाज का भाजपा की ओर झुकाव सियासत की नई केमिस्ट्री लिख रहा है। दलित समाज के बीच भाजपा की बनती पैठ बसपा खेमे के लिए जरूरी चिंता का विषय है। सहारनपुर लोकसभा पर इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा गांव दर गांव दलित समाज के लोगों के बीच पहुंच रही है। देवबंद में दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। अभी मैं भटोल में था, हमारे ऊपर लोग हमें कहते हैं ना साहब आप हमारा ध्यान नहीं रखते। अनिल है क्या वास्तव? हाँ जी है। अनिल सुल्तानपुर का है आसपास नहीं प्रधान हमारा है अनिल, चला गया। आप ही के समाज का बालक है, पिछले 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के पास भी आया होगा, हमारा संदेश लेकर के आया होगा। आप कभी उसके साथ मेरे घर आना, जिस बर्तन में मैं खाना खाता हूं, मेरा परिवार खाना खाता है, मेरे साथ बगल में बैठ के वही बर्तनों में मेरे साथ खाना खाता है। हम उस परंपरा के लोग नहीं है कि हम घर में अंदर कुछ और खाएंगे और आपके साथ कुछ और खाएंगे, या हम किसी और बर्तन में खाएंगे और आपके साथ किसी और बर्तन में खाएंगे। हम केवल उस परंपरा को मानने वाले हैं कि जब भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने सृष्टि बनाई थी तो हम सबको एक साथ पैदा किया था और एक जैसा पैदा किया था। संत शिरोमणि दास जी तो एक ही बात कहते थे, सबको याद है ना, उनकी एक बात बोलते समय वरुण उतारता कोई नहीं है जीवन में। मन चंगा तो जब मन चंगा है तो मतभेद कैसा। और मैं फिर आखिर में एक ही बात कहूंगा, एक बार आजमा के तो देखो, और अगर एक बार आजमा लिया तो फिर दूसरी बार यहाँ कोई और नहीं आएगा। चाहे ब्रजेश खड़ा हो, चाहे राघव खड़ा हो, तीसरे को आप नहीं कहते भाई तू चला जा हमारे पास तो साल। ऐसे बहुत से संत महापुरुष अपने इस भारतवर्ष में हुए हैं, उनमें से एक अपने संत शिरोमणि रविदास जी हुए हैं। इन्होंने भारत के हिंदू समाज को, समग्र हिंदू समाज को एक दशा दी है, एक दिशा दी है, एक नीति दी है, एक नियत दी है, एक संस्कृति दी है, एक विचार दिया है। और विचार केवल एक था कि भारत में रहने वाला हर भारतीय, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे ताऊ, चाचा, ताई, चाची, हम सबका खून एक है, हम सबका खून का रंग एक है, हम सब भारत माँ की संतान है, हम सब भारतवासी हैं। और उस भारत के हम संतान है जिसका संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। और बाबा साहेब ने ये चुनौती देकर कहता हूँ, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, 2014 से लेकर के आज तक यदि बाबा साहेब के नाम पर बाबा साहब के यहाँ रहे पंचतीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। लंदन में जिस
घर में रह करके पड़े थे, उस घर को भारत सरकार ने खरीदा और वहां पर भी स्मारक बनाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आप सबसे केवल इतनी विनती है, इस चुनाव में जिस प्रकार आपने परिवर्तन का बीड़ा उठाया है, जिस प्रकार हमारे साथ जुड़ने का आप लोगों ने संकल्प लिया है, आप जुड़िए। और फिर कहता हूं, आप एक कदम बढ़िए, हम 4 कदम बढ़ेंगे और आपके घर तक आएंगे। इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से बोलिए, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, शिरोमणि रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।